नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। आज अपन अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है एमपी पीवी सब इंजीनियर का 2022 का, उसके रिगार्डिंग वीडियो है कि उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये इसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें मैं बता दूँ, अपना जो पेपर है ये अपना 3 शिफ्टों में हुआ था। मैं मेनली यहाँ पे सिविल की बात करूँगा आज, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का मैं वीडियो जब उनके शिफ्ट पूरी हो जाएंगी उसके बाद मैं डालूँगा। देखिए, 6 नवंबर को अपना अपनी 3 दिन अपना पेपर हुआ है सिविल का। 6, 7 और 8 दो दो शिफ्ट थी। टोटल अपनी 6 शिफ्टों में पेपर हुआ है। ठीक है। जो अगर मैं लेवल है जो स्टूडेंट्स से चर्चा हुई है, जो टेलीग्राम से भी चर्चा हुई है उस टेलीग्राम के लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें एक देखने में आया है कि 6 नवंबर का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है। और जो 7 और 8 का था ये मॉडरेट टू इजी लेवल का था एज़ कम्पेयर टू ये। मतलब 6 नवंबर का पेपर आपका हल्का सा ट्रिकी एंड हायर डिफ़िकल्टी साइड है एज़ कम्पेयर टू 7 एंड 8। ठीक है। और अब अपन बात करते हैं आगे की। मैं आपको कुछ प्रीवियस डेटा दिखाता हूँ, उसके बाद अपन थोड़ा आगे डिस्कशन करते हैं। 2016 का जो पेपर हुआ था सब इंजीनियर का, जिसमें मैंने भी दिया था, जिसमें मेरा एग्ज़ाम निकला था, 625 पोस्टें थी। टोटल 54,000 फॉर्म डाले गए थे। 43,000 लोगों ने पेपर दिया था। टॉपर के 166 मार्क्स थे और 10वीं रैंक जिसकी थी 161 थे। यूआर मेल का कट ऑफ 142 गया था और सिमिलर वाइज ये कट ऑफ इस टाइप से गया था। अब ऐसे ही एक 2020 परीक्षा इसमें हुई थी सब इंजीनियर की। टोटल 48 सीटें थी। टोटल वैसे थी 53 या 54 थी, लेकिन फिर डिडक्ट होकर फाइनल रिजल्ट में 48 सीटों पे रिक्रूटमेंट डन हुआ। ये पूरी संविदा भर्ती थी एमपी ओडीसी की। ठीक है। 18,000 फॉर्म फिल हुए और 11,000 लोगों ने पेपर दिए, 11,800 ने। इसमें जो टॉपर के नंबर थे 149 और 147 पे 10th रैंक आई थी। यूआर मेल का कट ऑफ गया था 143 और बाकी का कट ऑफ इसी टाइप से गया था। अब आप ये देखो, अब आप सोचो कि है ना, यहाँ पे अपन प्रीवियस डेटा से इसको कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि एमपी पीवी सब इंजीनियर का जो पेपर है वो टोटली बिल्कुल ट्रिकी आता है, बिल्कुल बहुत ही अलग टाइप का आता है। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करके, जैसे मैं मान लीजिए आपने तैयारी करी, तो आप है ना एमपीपीएससी का पेपर निकाल सकते हैं। लेकिन आप तैयारी करके गारंटी नहीं कि आप व्यापम का पेपर निकाल लेंगे, व्यापम सब इंजीनियर का। ठीक है। आप तैयारी करके पीएससी एई का पेपर निकाल सकते हैं, लेकिन व्यापम सब इंजीनियर का एक टोटली लक वेस्ट एग्ज़ाम है, कि क्योंकि इनका कोई है ना क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। टोटल मान लीजिए 14 सब्जेक्ट हैं, तो इक्वल वेटेज होना चाहिए सभी सब्जेक्ट का। टोटल 14 सब्जेक्ट हैं, पर सब्जेक्ट से एक इक्वल वेटेज होना चाहिए। जैसे रेलवे, और मैं अगर सॉम की बात करूं, आप पीएससी में देखेंगे रेलवे से 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं और सॉम में भी 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब सिमिलर इक्वल इक्वल वेटेज ही इसमें कंसीडर किया गया है। भले ही रेलवे छोटा सा है और सॉम बहुत बड़ा है, लेकिन व्यापम में ऐसा नहीं है। व्यापम में क्या हुआ है, आप देखेंगे कि आपका क्यूएससी और किसी किसी में आपका क्या बोलते हैं आरसीसी, किसी किसी में आपका सर्विंग, तो ये इनका वेटेज बहुत हाई रहा। किसी किसी में तो क्यूएससी और आरसीसी के ही 60 to 70 क्वेश्चन ही आ गए। जब इन्हीं दो सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे तो डेफिनेटली जो ज़्यादा पढ़ाई करेगा उसका एग्ज़ाम निकलने के आई डोंट थिंक कि उनका कुछ होगा, क्योंकि बिल्कुल ट्रिक और लक बेस्ड एग्ज़ाम है। तो इसीलिए अपन पुराने डेटा से करें, क्योंकि व्यापम सब इंजीनियर का क्या एग्ज़ाम है ये देख लीजिए। कभी इसका कट ऑफ ज़्यादा भी रहा है, कभी इसका कट ऑफ कम भी रहा है। ठीक है। तो आप सोचो कि अगर 625 सीट में यहाँ पे 142 कट ऑफ गया है और यहाँ पे 48 सीट में कट ऑफ 143 गया है। अब आप देखो, तो दोनों के कट ऑफ इक्वल ही हैं लगभग, लेकिन सीटों का डिफरेंस आप देखो, 625 है, यहाँ पे 48 है। 625 48 होने के बाद भी जनरल का कट ऑफ आप देख सकते हैं दोनों का इक्वल ही है। तो इससे सीटों से और प्रीवियस ईयर डेटा से आप इसको एनालाइज नहीं कर सकते। ये पूरा लक्ड बेस्ड एग्ज़ाम है। और इस बार का जो पेपर हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ट्रिकी और अलग टाइप का आया, कि जिसमें लोगों के ज़्यादातर नंबर 140 130 इसी में ही आ रहे हैं। 150 के ऊपर बहुत ही कम नंबर हैं। लेकिन अब इसमें अपन बात करते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। आपकी जो सीटें हैं वो टोटल 2621 सीट के लिए एडवर्टाइजमेंट आया था, जिसमें एक भोपाल नगर निगम की एक और ऐड हुई इसमें सीटें। तो ये सीटें ऐड हुई हैं इसमें। और उसके बाद सिविल की ऑलमोस्ट 2000 के आसपास सीटें इसमें लगभग बनेंगी, और जिसमें आपकी संविदा 20% सीटें जो रिज़र्व हैं वो भी हैं 20%। और इसमें आपका जनरल का सीटें कितनी हैं वो सब आप देख लीजिएगा।
तो इसमें जो कट ऑफ जो जा सकता है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सिविल के लिए एज़ पर डेटा रिसीव्ड। डेटा कैसा, टेलीग्राम पे जो डेटा आया है कि उसमें मैंने बाइफरकेट किया, उस डेटा पे मैं नहीं जा रहा हूँ वो, क्योंकि एनालिसिस बहुत बड़ा हो जाएगा उससे और इतना उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मोरलेस आपको ये जानना है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। डेटा इस टाइप से है कि 90 से 100 नंबर में कितने बच्चे आ रहे हैं और 100 से 110 में कितने बच्चे आ रहे हैं, और इस टाइप से ये शिफ्ट वाइज डेटा बना है। और शिफ्ट वाइज से एक और चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, जो मैंने डेटा बनाया उससे ये क्लियर है कि जो आपकी 6 नवंबर वाली शिफ्ट है, जिन बच्चों ने 6 नवंबर को पेपर दिया है उनके नंबर 5 से लेके 10 नंबर तो डेफिनेटली हैं इनके बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनके जो नंबर आए हैं उसमें 5 से 10 नंबर उनके डेफिनेटली बढ़ेंगे, और इन बच्चों के नंबर पर्टिकुलर शिफ्ट पे डिपेंड करेंगे कि इनके या तो इसके बराबर तो बढ़ेंगे नहीं, 2 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं या फिर माइनस हो सकते हैं 2 से 4 नंबर, मतलब प्लस माइनस 2 से 4 नंबर इतना होगा 7 नवंबर और 8 नवंबर की शिफ्ट का। 6 नवंबर की शिफ्ट चूँकि हायर साइड थी एज़ कम्पेयर्ड, क्योंकि इसमें बच्चों के नंबर ज़्यादा नहीं आए हैं, तो इसमें जो बच्चे गए हैं इसमें डेफिनेट है कि उनके नंबर 5 से 10 नंबर इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। अब इसी आधार पे कि इनके नंबर को इंक्रीज़ मानते हुए कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिए 6 नवंबर को, उसने अपने बताया कि यूआर में उसके 128 नंबर हैं, और इसमें मैं 5 और 7 10 का एवरेज लेके 7.5 नंबर भी ऐड करें, तो उससे ये ऐड ऑन करने के बाद ही ये कट ऑफ मैंने बनाया है। तो कट ऑफ कितना जा सकता है उस पे मैं अब आपको लेके चलता हूँ। आप प्रीवियस डेटा का यूट्यूब पे बहुत देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ इतना रहा है, इतनी सीटें रही हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी इस बार का जो ये था, अपन ने एक सेकेंड, इस बार आपके जो टोटल फॉर्म डले थे 84,000 के आसपास डले थे फॉर्म, और इसमें आपकी 60 से लेके 70% ऑक्यूपेंसी थी। एग्ज़ाम इतने परसेंट बच्चों ने दिया, तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ जा सकता है वो है ये, इसी के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। जनरल का 135 से 140 के बीच रहेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये ध्यान रखिए, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। इसमें ई डब्ल्यू एस का कट ऑफ, जहाँ पे जनरल का कट ऑफ ख़त्म होगा वहाँ से ई डब्ल्यू एस का कट ऑफ चालू होगा, ठीक है। 130 से 135 के बीच में रहेगा। ओबीसी का कट ऑफ 125 से 130 के बीच में रहेगा। एससी का कट ऑफ 110 से 115 के बीच में, और एसटी का कट ऑफ 90 टू 100 के बीच में। और फीमेल के लिए 10 टू 20 मार्क्स लेस कर दीजिए फॉर ईच कैटेगरी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये कट ऑफ रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसी के आसपास ही आपका कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है। जैसे मान लीजिए किसी ने 6 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट में पेपर दिया इवनिंग में, और उसके नंबर आए मान लीजिए 125, वो यूआर में है, तो उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर डेफिनेट है कि 5 से 10 नंबर उसके बढ़ेंगे, तो वो बढ़ने के बाद जितने नंबर होंगे उसके आधार पे कट ऑफ निकला है, ठीक है। ऐसे ही 8 नवंबर को किसी ने पेपर दिया, उसके 140 नंबर आए, तो 140 में इसके प्लस माइनस 2 मार्क्स होंगे, या तो +2 होंगे या -2 से लेके 4 तक गिरेंगे इसके नंबर, तो उसके बाद ये कट ऑफ मेरा निकला हुआ है। और इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ भी सकते हैं, और आपको चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और जितने लोगों को उनको शेयर करिए। कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि एमपीपीएससी एई का जो अभी रिज़ल्ट आया है उसमें केवल यूआर कैटेगरी को छोड़ दें, क्योंकि यूआर में 87 और 13 वाला थोड़ा वो क्लॉज आ गया, तो उसके अलावा ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी का जितना मेरे द्वारा कट ऑफ बताया गया था उसी के आसपास ही रहा था। तो एमपीपीएससी एई का आप मेरा कट ऑफ का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया भी है कि यूआर को आप छोड़ दीजिए, बाकी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी का जितना मैंने कट ऑफ बताया उसी के आसपास बच्चों को इंटरव्यू कॉल आए हैं, और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जिनको इंटरव्यू कॉल आए हैं पीएससी एई में। अच्छे से इंटरव्यू के लिए तैयारी करिए, और व्यापम सब इंजीनियर में जिनके नंबर इस रेंज में आ रहे हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ, और अच्छे से वर्क करिए। और कोई भी डाउट आता है आपको अगर इसमें कि कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, तो मुझसे आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और या टेलीग्राम पे मुझसे आप पूछ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।